हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मुबेकर्स जॉइन हैंड्स टू सेव पाकिस्तान टीम विद रेयर इलनेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉलो जाके करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जी न्यूज़, इसको भी सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या सीन है। तो वैसे वीडियो करते हैं फिर स्टार्ट। तो देखते हैं क्या। पाकिस्तान में अपनों ने मदद नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान ने एक नई उम्मीद और जीने का सहारा दिया। सीमा पार से जब मदद के लिए कोई बच्चा आता है तो देश के लोग दिल खोलकर उसकी हर मदद को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला है पाकिस्तान की 15 साल की सबा तारिक अहमद का। वो दुर्लभ विल्सन बीमारी से पीड़ित है और उसका जसलोक अस्पताल में इलाज चल रहा है। विल्सन बीमारी में शरीर के अहम हिस्सों में कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है। ये बीमारी करीब 1 लाख लोगों में 1 से 4 लोगों को ही होती है। सबा के इलाज में सिर्फ मेडिकल टीम ही मदद नहीं कर रही है, बल्कि सबा के लिए पूरी तरह अजनबी लोग उसके इलाज, आर्थिक मदद और भावनात्मक रूप से उसकी मदद को आगे आ रहे हैं। सबा की मां नाजिया को उसके पिता ने 3 बच्चों के साथ छोड़कर दूसरी शादी कर ली। नाजिया ने बताया कि कराची में डॉक्टर शुरू में उसकी बेटी को हुई इस दुर्लभ बीमारी का पता नहीं कर सके। गलत दवाओं के हाई डोज से, ओवरडोज से सबा की हालत और बिगड़ गई और वो पहले से अधिक कमजोर हो गई। जब उन्हें बीमारी का पता चला तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में सिर्फ भारत ही एक विकल्प बचा जहां इसका इलाज हो सकता था। सबा की मां नाजिया ने बताया कि वो 3 हफ्ते पहले भारत आई थी। बेटी के इलाज के लिए उसने अस्पताल में 80,000 रुपए जमा कराए। अस्पताल का बिल बढ़ रहा था। ऐसे में उसकी तकलीफ को जानने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता साबिया वाली आगे आई और उन्होंने थोड़े ही कम वक्त में, यानी कि थोड़े से वक्त में 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। वो कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उनका एक परिवार हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान का ये परिवार है और ये बच्ची है जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। पाकिस्तान में इलाज नहीं हो पाया तो हिंदुस्तान परिवार पहुंचा, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक विकल्प के तौर पर इस परिवार के पास था। और इस बच्ची की मां का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। जब मैं वहाँ से निकली तो अकेली थी मैं और मेरी बच्ची। फिर जब मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है, वहाँ पर मत बताना कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ ये। और मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ जाके ज़रूर बताऊँगी कि मैं पाकिस्तान से हूँ। मगर मुझे यहाँ पर इतने अच्छे लोग, मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे मैं वहीं पर ही। और जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस लड़की को विल्सन्स डिजीज़ करके बीमारी है, जो एक जेनेटिक बीमारी होती है और ये ज़्यादातर उनमें देखी जाती है जहाँ रिश्तों में शादियाँ होती हैं। जैसे बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं और ये हम एक तरह से पूरे साउथ एशिया में हम ये प्रथा देखते हैं। इंडिया में भी कुछ स्टेट्स जैसे नॉर्थ कर्नाटका स्टेट है, वहाँ ये रिश्तों में शादियाँ होती हैं। कई सारे स्टेट्स इंडिया में भी होती हैं। तो ये जब एक रिश्ते में शादी होती है तो इस तरह की बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कविता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। कविता, ये बच्ची आई हिंदुस्तान में मदद के लिए, हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितना वक्त लगेगा इलाज में? कविता, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी कविता, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में कितना वक्त लगेगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विजय, इस बीमारी के इलाज के लिए जो अभी खुद जो है सबा, उनकी जो माँ है वो पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर है और अब धीरे धीरे जो है बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है। वो पहले लिख नहीं पाती थी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है।
हालांकि वो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आंखों से बात कर लेती हैं और मुस्कुरा देती हैं। तो इससे पता चल रहा है इनकी तबीयत ठीक हो रही है और कई सारे लोगों ने मदद की है। अब तक हिंदुस्तान की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा रुपए की मदद मिल चुकी है और डॉक्टर इवन अस्पताल भी जो है अपनी ओर से लोगों को मदद करने कह रहा है। और यहाँ तक कि बच्चे की मां ने नेशनल बैंक से भी मदद मांगी और कई सारे ट्रस्ट भी आपको बताते हुए जो इस तरह की बीमारियों के लिए पैसे देते हैं, तो उनका भी ये रुख करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी मिसाल जरूर पेश की। इससे पहले भी आपको बता दें, हमने एक खबर दिखाई थी जहां पाकिस्तान से इलाज करने के लिए मुंबई में बच्चा आया था और उसी तरीके से इलाज किया गया। जो तरजीह है वो इलाज को दी गई, ना कि इस बात को कि वो जो मरीज है वो कहाँ से आता है। जी कविता, कितना खर्च आएगा इस पूरे इलाज में और कितना वक्त लगेगा? देखिए विजय, ये इलाज काफी महंगा है, लेकिन जो 10 लोग के डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को ठीक किया जाए और उसके बाद जो ट्रस्ट हैं और यहाँ तक कि जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं या हॉस्पिटल है वो भी इस खर्चे को किसी तरह बेयर करने की कोशिश करेगा। तो अस्पताल ये पूरा बोझ फिलहाल जो है बच्ची की मां पर नहीं डाल रहा है, लेकिन सबसे पहले वो इलाज की कोशिश करेंगे और लाखों रुपए जो है इस इलाज में लग सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है और उसको ठीक करने में और उसके बाद उसके बोलने की, लिखने की और बाकी सारी क्षमताओं को वापस से लाने के लिए काफी लंबा वक्त लगेगा। विद्या जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कविता शर्मा मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी। तो पाकिस्तान का ये परिवार है और इस परिवार की मदद के लिए हिंदुस्तान में हाथ आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ ही जसलोक हॉस्पिटल फिलहाल बच्ची का इलाज कर रहा है बिना किसी तरह के पैसों की मांग के। यार वीडियो ये ख़त्म और वीडियो बहुत इमोशनल भी कह सकते हैं और देखें कि मतलब इंडिया वालों ने कितना आगे हाथ फैलाया है। मतलब एक बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए वो कितनी मेहनत और दगो-दो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखें मतलब सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बस ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। हालांकि इतना प्यार करने वाले पाकिस्तानी इंडिया से करते हैं, इंडियन से, और इंडियन पाकिस्तानी से करते हैं। यार इसकी मिसाल अब देखें कि मतलब सोशल मीडिया इतना इनको मतलब डिग्रेड करते हैं। मतलब इंडियन है और पाकिस्तानी है, मतलब आपस में यही है कि मतलब एक दूसरे को बहुत ही बड़ा दुश्मन समझते हैं। लेकिन इस बात से अंदाजा हो गया है कि मतलब कि इंडियन लोग और पाकिस्तानी लोग आपस में इसी तरह ही रहते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया, ये ऊपर वाले हैं, ये प्रोपोगंडा, ये बस पॉलिटिक्स वाले, ये हमें इस तरह नहीं। यार इसकी मिसाल आपको यूँ मैं देता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था इस वर्ल्ड कप में, और यार देखें मतलब कोहली और जिस तरह मतलब इमाद वसीम और क्रिकेटर खड़े थे, कोहली नहीं MS धोनी, और साथ खड़े थे, गपशप हो रही थी। और जब पाकिस्तान मैच जीता है तो कोहली ने मतलब रिजवान और कोहली गले मिले यार। और इधर मतलब पहले देख ले, सोशल मीडिया पर देख ले तो इतना प्रोपोगंडा बनाते कि मतलब एक दूसरे के तो ये जानी दुश्मन है। बिल्कुल। अच्छा, वो लड़की की माँ ये कह रही थी कि जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना, तो मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था कि उधर जाके ये मत कहना कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। यार वही बात होगी ना, मतलब ऊपर वाले बंदे कहते हैं कि इस तरह ना कहना। यार मैं समझता हूँ जिस तरह ये डॉक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरह इस लड़की की अल्लाह इनको जल्द सेहत दे। दरअसल ये ना वीडियो पुरानी थी तो हमने अभी नजर आई है इस वीडियो तो हमने कहा कि चलो अब तो माशाल्लाह, बल्कि हमारे लिए तो नहीं होगी, नई वीडियो है बिल्कुल इसी तरह। लेकिन एक वीडियो का जो पैगाम हमें मिला है ना, जो सबक मिला है, वो यार बहुत ही अच्छा है। तो उधर की जो आवाम है ना, वो बहुत ज्यादा उसकी ना हेल्प कर रही है। जब उन्हें पता चला ना पाकिस्तान से एक लड़की आई है तो उन्होंने उसकी काफी ज्यादा भी कर रहे हैं, हेल्प की है। तो वैसे मेरा ख्याल ये है कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं था क्या? यार पाकिस्तान में भी हो सकता था, लेकिन देखे डॉक्टर जो हैं कुछ इलाकों के मतलब डॉक्टर्स इतने मतलब क्वालिफाइड भी नहीं होते जो निज़ाम उन्होंने। और बाज़ औक़ात ये भी इधर प्रॉब्लम होता है, लापरवाही भी करते हैं थोड़ी इसी तरह, ठीक है ना। लेकिन जो इंडियन डॉक्टर और पाकिस्तानी भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यार, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। मैं बताता हूँ ना, ये इसकी रीज़न बताता हूँ
कि पाकिस्तानी भी डॉक्टर बहुत अच्छे, लेकिन देखिए बाज़ औक़ात ये डॉक्टर कुछ लापरवाही भी बहुत करते हैं। अब देखें कि मतलब जिस तरह वो बता रहे थे कि गलत मेडिसिन दे दे के वो उनका इस तरह हो गया, पता नहीं जेनेटिक बीमारी है, और इस पे तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है मतलब। और देखें मतलब उधर गए हैं इंडियन, और इंडियन डॉक्टर भी साथ हेल्प कर रहे हैं और दूसरे भी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मतलब एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना बिल्कुल है। इसी तरह। और इसी तरह आप देखें कि मतलब वो एक लड़की के लिए मतलब इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मतलब वो जान बचा रहे हैं, मतलब उसको जल्द रिकवर करने की। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इधर का सीन पता है क्या है कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में आप जाए ना, तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं तो उधर जो डॉक्टर होते हैं ना वो इतना खास तरीके से चेक नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप इस तरह करें, हमारे ना क्लिनिक पे आ जाएं, बस क्लिनिक बनाए हुए तो उन्होंने उधर क्लिनिक बनाए, उधर वो और कौन बंदा गरीब बंदा किस तरह वो अफोर्ड करे। तो ये जो निज़ाम हमारा है ना ये तो खराब है यार मेरे हिसाब से। मतलब ये इस तरह के जो है ना डॉक्टर, काफी सारी बात है, डॉक्टर लगाते भी काफी पैसा है, तो उनका मकसद ये तो नहीं होता यार कि मकसद मैं बहुत मैं कहता हूँ कि उन पे बहुत गुस्सा है कि यार आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंसानियत की मदद करना। अपना कारोबार बनाया, बिल्कुल कारोबार अब बन गया है, कारोबार बनाया हुआ है उन्होंने। तो वाकई यार हमें तो ये वीडियो देख के बहुत इमोशनल थी यार। हाँ, जिस तरह मतलब इंडिया वालों ने कैसे उसकी हेल्प की है और किस तरह उन्होंने उसका इलाज किया है, तो वाकई खुशी तो होती है, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं गम भी होता है। हमारी जो ये सोशल मीडिया न्यूज़ मीडिया जो होती है ना, अगर इस तरह मतलब कोऑपरेट करते, इस तरह मतलब वो क्या कहते हैं एक दूसरे से रहते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले से मतलब वो क्या कहते हैं जफियाँ डालते हैं, तो यार इसका मतलब है कि ये मतलब एक ही सरजमीन के सारे हैं, रहने वाले एक सरजमीन पे थे ना बड़े सगीर में। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान वो है कि मतलब एक दूसरे से वो मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन आ गए इन्होंने मतलब क्या कहते हैं बहुत ही दूरियां। बिल्कुल इसी तरह यार। तो वीडियो इतनी थी, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, बाय।